साथियों नमस्कार, मानस न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र आज की प्रमुख सुर्खियों पर। तो हिंदू परिषद ने बकरीद पर होने वाली पशुओं की निर्मम हत्या पर रोक लगाने की मांग की है। इसी बीच अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बकरीद पर पशुओं का लगातार कत्लेआम किया जाता है और होली दिवाली पर उपदेश देने वाले चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर अल्लाह और कोई भी देवता किसी जीव की हत्या से प्रसन्न नहीं हो सकता। इस पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। सर्वदलीय शिष्टमंडल भारत लौटकर पीएम मोदी से करेगा मुलाकात। पाक के खिलाफ कूटनीतिक मुहिम जारी रहेगी। यात्रा के परिणाम सकारात्मक। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए पैराग्वे के राष्ट्रपति सेंटी पायने पैना पैलासियो ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर हम दोनों साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकियों को चीन का समर्थन को लेकर शशि थरूर ने पाकिस्तान पर कसा तंज। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और पाकिस्तान दोनों को फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान का घिनौना चेहरा। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक मोहम्मद खान ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख सैफुल्लाह कैशूरी को बचाव के सामने आते देखा गया। उन्होंने अमेरिका द्वारा आतंकी घोषित हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद के साथ एक रैली में भी देखा गया है। उत्तर प्रदेश का संभल पिछले दिनों चर्चा में बना रहा। उसी संभल में कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर। संभल जिले के आलमसराय गांव में सोमवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटवाने के लिए बुलडोजर। पूर्वोत्तर भारत में इन दिनों भीषण बारिश और आई बाढ़ से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर आकाश से बरसती गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सिक्किम में भूस्खलन की चपेट में आने के कारण 3 जवान शहीद हो गए। सिक्किम में बचाव कार्य जारी है। एक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा का लड़ेंगे चुनाव। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने से संबंधित प्रस्ताव लोक जन कल्याण पार्टी के पास भेज दिया। पासवान ने कहा, लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं रह सकते। उन्होंने बिहार वापस आने की इच्छा भी व्यक्त की। इस्लामिक देश मोरक्को में ईद उल उजहा से पहले सरकार के एक फैसले ने हड़कंप मचा दिया। वीआई किंग मोहम्मद ने शाही फरमान में कहा, इस बार बकरे की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कुर्बानी पर रोक लगा दी। देश भर में बकरों की छापेमारी की जा रही। तुर्की ने भारत पाक के साथ हुए संघर्ष में पाक की हर तरह से मदद की, चाहे वो कूटनीतिज्ञ हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे सैन्य मदद हो। अब पाक ने भी तुर्की की इस मदद का कर्ज उतार दिया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और तुर्की की एजेंसी ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाकर ओजगुर अल्तुन को पकड़कर तुर्की के हवाले कर दिया।